स्टूडेंट्स वेलकम ऑल इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास में डॉक्टर सिरवी सर। आज का हमारा वीडियो पी ब्लॉक एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर जेईई और नीट। तो आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर अपन हीट करते हैं तो उसमें कौन सी दो इसमें मॉलिक्यूल्स क्रिएट होंगे? ऑप्शन ए N2H2O, ऑप्शन बी N2O and H2O, ऑप्शन सी NO2H2O एंड ऑप्शन डी NO and NO2। यस स्टूडेंट, पहले अपना आंसर लॉक करिए। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए N2 and H2। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर आपका N2 फॉर्म होगा, H2 फॉर्म होगा और क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 फॉर्म्स होगा। तो उसमें अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो है वो N2 और H2 है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now question number 2. By mixing NH4Cl 2KNO3 इन दोनों को मिक्स करते हैं तो then we get इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑब्टेन्ड होगा? ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी पोटेशियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी N2 एंड ऑप्शन डी NO2। यदि इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इसमें मेन जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन सी फॉर्म में ऑब्टेन्ड होगा? मिक्सिंग करने के बाद में इसमें बेसिकली जो रिलीज होती है स्टूडेंट दैट इज नाइट्रोजन गैस। आप रिएक्शन देखेंगे अपने पी ब्लॉक के वीडियोस के अंदर तो उसमें N2 गैस रिलीज दिखाई गई है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। द सॉल्ट विच ऑन हीटिंग गिव्स मिक्सचर ऑफ टू गैस। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इनमें से आपको कोई एक सॉल्ट ऐसा सेलेक्ट करना है जिनमें टू गैस प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए। Na जैसे ऑप्शन ए NaNO3, ऑप्शन बी लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, सी पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, डी अमोनियम नाइट्रेट। यस स्टूडेंट, इसमें से वो कौन सा सॉल्ट है जिसको हीट करने से टू मेजर गैस जो प्रोड्यूस होती है? सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब लेड नाइट्रेट को आप डायरेक्टली हीट करेंगे तो इसमें से NO2 और O2 गैस और साथ में PbO फॉर्म, लेकिन इसमें गैस जो फॉर्म होती है उसको NO2 और O2। सो लेड नाइट्रेट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। फॉस्फोरस इज केप्ट इन। आपको याद होगा स्टूडेंट, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी कि डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आने से ये ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए इसको टाइटली क्लोज पैक करने के बाद में डीप वाटर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, इज केप्ट इन डीप वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अमोनिया रिएक्ट विद नेजलर रिएजेंट। नेजलर रिएजेंट के साथ में अगर अमोनिया रिएक्ट करती है तो उसमें से कौन सा कलर या प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होगा? ऑप्शन ए डीप ब्लू प्रेसिपिटेट, ऑप्शन बी व्हाइट प्रेसिपिटेट, ऑप्शन सी ग्रीन प्रेसिपिटेट एंड ऑप्शन डी ब्राउन प्रेसिपिटेट। यस स्टूडेंट, जल्दी से आंसर सेलेक्ट करिएगा। तो नेजल रिएजेंट के साथ अमोनिया हमेशा ब्राउन प्रिपिट देता है, जो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। AgCl डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कैटाइन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन में कैटाइन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? ओनली Ag प्लस, Ag अमोनिया विद 4, Ag अमोनिया विद 2, Ag अमोनिया विद 6 कैटाइन। यस, तो करेक्ट आंसर देखिए। तो सिल्वर का जो मोस्ट फेमस जो कैटाइंस बनता है दैट इज AgNH ट्वाइस कैटाइनिक फॉर्म होगी अमोनिया सिल्वर के साथ में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। अ कलरलेस गैस X फॉर्म्स अ ब्राउन कलर्ड गैस। जो प्रोडक्ट आएगा वो ब्राउन कलर्ड आएगा लेकिन खुद कलरलेस है। व्हेन मिक्स्ड विद एयर, उसको अगर एयर के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो द गैस X इज, तो इनमें से वो कौन सी X कलरलेस गैस है जिसके एयर से रिएक्ट ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो ब्राउन कलर? आपको याद होगा बच्चों, ब्राउन कलर प्रोड्यूस होती वो तो NO2, लेकिन वो एयर की प्रेजेंस में तो ये ए कौन यानी कि X कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो X होती है NO जब ऑक्सीजन लेकर के NO2 में कन्वर्ट होगी तो वो ब्राउन कलर। सो ऑप्शन ए NH3, ऑप्शन बी NO, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी NO2। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि NO जो होगी ऑक्सीडाइज होके NO2 ब्राउन कलर में और NO खुद कलरलेस होती है। क्वेश्चन नंबर 8। The catalyst used in manufacturing MFG manufacturing of nitric oxide by Ostwald process, इसमें से Ostwald process के अंदर कौन सा फेमस कैटलिस्ट यूज होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ NO के सिंथेसिस के लिए?
तो इसमें याद होगा स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन ए प्लेटिनम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मोलिब्डेनम, ऑप्शन डी कॉपर। आयरन मोलिब्डेनम आपका अमोनिया सिंथेसिस में यूज होता है और NO के अंदर जो यूज होता है दैट इज ए प्लेटिनम। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अमोनिया इज हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर, कम प्रेशर पर अगर अपन CO2 को अमोनिया के साथ में हीट करते हैं तो वो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? ऑप्शन ए अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी यूरिया NH2CONH, ऑप्शन सी अमोन NH4 यानी कि अमोनियम की जो हायर फॉर्म है CONH4 और डी हो जाएगा NH बाइकार्बोनेट फॉर्म NH4 के साथ में। सो जब भी हम अमोनिया को CO2 के अंडर प्रेशर में रिड्यूस करते हैं तो 2 मोल अमोनिया के साथ में CO2 हमेशा यूरिया प्रोड्यूस करती है। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट PPT इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। इनमें से वो कौन सा हैलाइड्स फॉर्म है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा अगर हम उसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वाटर के साथ में? तो ऑप्शन ए PCl5, ऑप्शन बी NCl3, ऑप्शन सी BiCl3, ऑप्शन डी AHCl3। सो हैवी मेटल्स में मोस्टली ये प्रेसिपिटेट बनता है, इसीलिए ऑप्शन सी यानी कि बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड विल गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मोल ऑफ H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड, इसको आप फॉस्फोरस एसिड बोलेंगे, फॉस्फोरस एसिड रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ, ध्यान दीजिएगा एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ NaOH गिव्स। अगर इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शन ए Na2HPO3, ऑप्शन बी 2 मोल Na2H2PO3, ऑप्शन सी 2 मोल Na2HPO3 और ऑप्शन डी 1 मोल Na3PO3। यस स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपना आंसर टिक करिए और रिएक्शन बना के देखिए। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा रिएक्शन बना के देखिए। जैसे H3PO3 है और इसकी आपको रिएक्शन करानी है एक्सेस ऑफ NaOH के साथ में, ठीक है, एक्सेस, ध्यान रखिएगा इसमें एक्सेस लिया गया, ठीक है। तो इसकी जब आप रिएक्शंस करेंगे तो इसमें Na2HPO3 और उसके साथ में हमेशा 2 मोल वाटर रिलीज्ड होंगे, ठीक है। तो ये हाइपो फॉर्म आपके पास में होगी। तो आंसर जो राइट होना चाहिए वो Na2 बैलेंस करने के बाद Na2HPO3 आंसर होगा। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अ डाया एटॉमिक यानी कि डाया एटॉमिक फॉर्म मींस 2 एटम्स होने चाहिए, वो सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे कंडीशन इस तरह से नहीं है कि सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी। जैसे हाइड्रोजन सेम एटम, एक एग्जांपल पे N2 सेम एटम है, O2 सेम एटॉमिक है, लेकिन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी डायटोमिक है लेकिन वो डिफरेंट एटम्स है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो भी डिफरेंट है बट डायटोमिक है। तो डायटोमिक 2 एटम्स होने चाहिए, गैस विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो एग्जांपल्स में जैसे डायटोमिक अपन कहेंगे तो O2N2 और CO NO, ये सारे आपके डायटोमिक फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सी रिएक्शंस, कंपोनेंट की रिएक्शन से आपको जो है वो डायटोमिक गैस रिलीज्ड मिलेगी। दैट कैन बी ए सेम एटम और डिफरेंट एटम से भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए, इफ कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, ऑप्शन बी हीटिंग ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, सी बोथ, और डी नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। यस, तो स्टूडेंट इसमें आप देखेंगे तो कॉपर और डाइल्यूट HNO3 से जब अपन रिएक्शंस कराते हैं तो इसमें आपको हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलेगी जो कि डायटोमिक है। अमोनियम डाइक्रोमेट को अपन हीट करते हैं तो इसके साथ में N2 क्रोमिक ऑक्साइड और H2 रिलीज होता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में N2 मिलेगी। और ये दोनों ही रिएक्शंस अपन को, ये डिफरेंट डायटोमिक है
और ये सेम बट डायटोमिक है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि जो बोथ है यानी कि अपन ऐसे कह सकते हैं ए एंड बी बोथ, जो होगा वो आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ पीओपी, फॉस्फोरस ऑक्सीजन, फॉस्फोरस को बोलते हैं पीओपी बॉन्ड, ठीक है, पीओपी बॉन्ड, और एंड पीओएच, फॉस्फोरस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो इसमें हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, जैसे पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड आपको याद है, बहुत इजी सा, बस उस स्ट्रक्चर में एक जो ऑक्सीजन है वो आपकी जो है वो सेंटर में प्लेस करनी है, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड और एक एक OH आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो ये आपके पास में H, उसी तरह से उसको मेरी यानी कि दो फॉस्फोरिक एसिड में से एक H2O निकाल दीजिए, इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो। पायरोफॉस्फोरिक स्ट्रक्चर देखो, ये आपको एक हिंट में स्ट्रक्चर मिल रहा है और इस स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। और अब देखिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो एक तो ऑक्सीजन आ रही, दो फॉस्फोरस यहाँ पे सेंटर एटम है और सेंटर एटम है तो पीओपी बॉन्ड, और कहीं पे भी नहीं है पीओपी बॉन्ड। सो फर्स्ट जो है 1, तो ऑप्शन ए में 1 2 आ रहा है, ऑप्शन बी में 2 2 आ रहा है, ऑप्शन सी में 1 4 और ऑप्शन डी में 1 8। तो सबसे पहले तो अपन को पीओपी काउंट करना है, तो पीओपी 1 आ रहा है, यानी कि हमारे पास अब ए सी और डी ऑप्शन में से कोई हो सकता है। अब पीओएच बॉन्ड काउंट करते हैं, पीओएच, तो देखो पीओएच पीओएच 2 ये हो गए, इधर भी पीओएच पीओएच, तो 2 यहां से, तो ये 2 और ये भी कितने हो गए 2, तो टोटल आ गया 4, ठीक है। तो इसीलिए 4 1:4 का आंसर राइट होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ऑक्सो एसिड। इनको फॉर्मूले से देख के बताना है इनमें से कौन सा साइक्लिक एसिड है, अदरवाइज मोस्टली आपके ओपन चेन्ड होते हैं। तो ऑप्शन ए H4P2O7, ऑप्शन बी H4P2O6, ऑप्शन सी H5P5O15, ऑप्शन डी H3P3O9। यस स्टूडेंट्स, तो इसमें आप एक स्ट्रक्चर आपको हिंट में मिल रहा है, इसको ध्यान से देखिए और टोटल करिए किससे इसकी टोटल मैच हो रही है। साइक्लिक ऑक्सो एसिड यानी कि फास्फोरस का ही कंपाउंड है साइक्लिक फॉर्म में। तो सबसे पहले देखो बेंजीन जैसा एक स्ट्रक्चर इमेजिन कर लीजिए और उसमें अल्टरनेट फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन प्लेस कर दीजिए। फिर हर फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O लगा दीजिए और सब ऑक्सीजन पे 1 OH, 1 डबल बॉन्ड O एंड 1 OH सब पे प्लेस, किसको POH बॉन्ड भी कह सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो साइक्लिक ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है उसमें हाउ मेनी POH बॉन्ड्स आर देयर। तो उसमें POH POH और POH, तो उसमें 3 हो जाएंगे POH बॉन्ड। और POP बॉन्ड्स कितने हैं, तो देखिए ये POP बॉन्ड हो गया, ये वापस POP बॉन्ड, ये वापस POP बॉन्ड। इस तरह का क्वेश्चन इसमें भी क्रिएट हो सकता है। अगर हम इसकी टोटल करें एलिमेंट्स के कितने हैं, तो हाइड्रोजन आपको 3 मिलेंगे, फॉस्फोरस आपको 3 मिलेंगे, ऑक्सीजन आपकी 9 होगी, यानी कि 339 जिसमें होगा वो आंसर साइक्लिक ऑक्सो एसिड्स का होगा। तो आपको देखेंगे H3P3O9, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द कंपाउंड मॉलिक्यूलर इन नेचर इन गैस फेज, नेचर में तो वो गैसियस फेज में, बट आयोनिक इन सॉलिड स्टेट, लेकिन वो सॉलिड आयोनिक फॉर्म उसकी जो होती है वो सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे ये जब अपन पी ब्लॉक स्टडी करते हैं, वीडियो में भी देखिए अपने बताया ये वाला जो PCl5 होता है उसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं गैसियस फेज से सॉलिड में आने के लिए। तो इसमें एक क्लोरीन किसी पे शिफ्ट कर दीजिए तो 4 बन जाएगा और सेकेंड वाले में एक इनहांस होके 6 बन जाएगा, डेफिशिएंट एंड एक्सेस। ये जो PCl5 की फॉर्म्स होती है ये आयोनिक सॉलिड फॉर्म्स कहलाती है। इसीलिए ये आयोनिक सॉलिड फॉर्म जो फॉर्म करता है वो PCl गैस जो होती है
वो आयोनिक सॉलिड में कन्वर्ट होती है। सो ऑप्शन ए में अपन को दे रखा है PCl3, ऑप्शन बी में है CCl4, ऑप्शन सी में है PCl5 एंड ऑप्शन डी है POCl3। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, PCl5। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द इक्विवेलेंट मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इन द गिवन रिएक्शन। सबसे पहले इक्विवेलेंट मास के बारे में डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंट मास मींस कि आपके पास में अगर एसिड है तो एसिड का इक्विवेलेंट मास होगा वो गिवन मोलर मास का n फैक्टर, यानी कि नंबर ऑफ एच आयन बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में एसिड का इक्विवेलेंट मास आएगा। ये अपन हिंट में डिस्कस किया। नाउ ऑप्शन ए, उसी के लिए हमको एक रिएक्शन दे रखी है। ऑप्शन से पहले देखिए, रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन का पार्ट है रिएक्शन। H3PO4 जिसको अपन कहेंगे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3PO4। इसकी रिएक्शन अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो है NaH2PO4। यानी कि अगर अपन इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो इस और इस कंपाउंड में देखें तो H एक ही रिलीज, 2H अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक H आयन इसमें से रिलीज हुआ। इसका मतलब जो इस रिएक्शन के लिए अभी जो H आयन n फैक्टर बना वो 1 ही बना है, क्योंकि रिमेनिंग प्रोडक्ट अपन को वापस मिल रहा है। और मोलर मास अपन को दे रखा है H3PO4 का, वो है 98। तो अपन को n फैक्टर, इसलिए ऑप्शन ए में जैसे 25 है, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 98। तो ये एसिड फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास 98 और n फैक्टर बना 1, तो इसीलिए 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वापस 98 ही रह जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू लिक्विड, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वो पेल ब्लू भी हो सकता है। ब्लू लिक्विड which is formed at -30 डिग्री सेल्सियस by mixing of two gases। टू गैसेस को इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर अपन मिक्स करते हैं तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलेगा। ऑप्शन ए N2O, कौन सी दो गैस से बन सकता है, या ऑप्शन बी N2O5, ऑप्शन सी N2O3, ऑप्शन डी N2O4। जो -30 डिग्री, और अपन को हिंट में ये दे रहा है कि वो गैस जो बन रही है वो ब्लू लिक्विड फॉर्म बन रहा है, लिक्विड फॉर्म बन रहा है, गैस के मिक्स से लिक्विड फॉर्म्स बन रहा है। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि A प्लस बी दो गैसियस मॉलिक्यूल्स है और वो अपन को एक और थर्ड प्रोडक्ट दे रहे हैं जो लिक्विड स्टेट में आएगा और उसका जो कलर है वो ब्लू लिक्विड रहेगा। ये हमको इसमें हिंट में जो क्वेश्चंस के अंदर। ना अगर अपन ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो इसमें अगर आप पेल ब्लू में जो आती है वो NO की रिएक्शन अगर NO2 यानी कि ब्राउन कलरलेस को ब्राउन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो NO विद NO2, ठीक है, तो सिंपल सा आ जाएगा NN2 हो गए, तो N2O1 और O2 कितना हो गया O3, तो N2O3 आंसर राइट आएगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर ऑप्शन सी इज करेक्ट, N2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ लॉन पेयर, LP है इसको लॉन पेयर ट्रीट करेंगे, द नंबर ऑफ SS यानी कि सल्फाइड बॉन्ड इन S8, सल्फर का एक एलोट्रॉप दे रखा है जिसका फॉर्मूला है S8 मॉलिक्यूल आर रेस्पेक्टिवली। यानी कि पहले ऑप्शन के अंदर आपको लॉन पेयर वाली डिजिट देखनी है और सेकंड आपका कंटिन्यूएशन में S सिंगल बॉन्ड S देखना है डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अगर हम S8 का स्ट्रक्चर बना के देखें तो स्ट्रक्चर आपको इस तरह का W जैसा मिलेगा, ठीक है, जिसमें सल्फर जो होगी वो टोटल अपन को, तो S अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सल्फर इसमें हो गए, ठीक है। अब सबके बॉन्ड 2 ही आ रहे हैं, हर सल्फर का बॉन्ड 2 ही आ रहा है। और ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन फैमिली में जब बॉन्ड 2 ही होते हैं तो जो लॉन पेयर रहते हैं वो आपके ईच एटम के पास 2 लॉन पेयर हैं, यानी कि हर एक के पास आपको 2 लॉन पेयर मिलेंगे जब वैलेंसी 2 हो। ज्यादा वैलेंसी होगी तो लॉन पेयर कम होते हैं। अभी चूंकि सबकी ऑप्टिमम वैलेंसी ग्रुप 16 के हिसाब से जो मॉलिक्यूल सल्फर है एटम
तो इसके 2 लोन पेयर्स आएंगे, तो हर एक के 2 लोन, तो 8 2 जा कर दीजिए, तो ईच सल्फर कंटेन 2 लोन पेयर एंड 8 सल्फर आर देयर, तो 16 लोन पेयर वाला ऑप्शन राइट होगा इसमें। पहला तो ये देखेंगे। दूसरा एस एस बॉन्ड कितने होंगे, तो बॉन्ड काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल सा, ईच सल्फर सल्फर के बीच में 1 बॉन्ड है, तो इसीलिए ऑप्शन ए है 8 8, ऑप्शन बी 16 8, ऑप्शन सी 8 16, ऑप्शन डी 8 4। तो इसीलिए हमने इसमें कंक्लूजन क्या दिया, लोन पेयर आएंगे 16 और बॉन्ड आएंगे 8, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा 16 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ओजोन O3 कैनॉट ऑक्सीडाइजेस, ठीक है, कैनॉट, और किसमें से किसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो ए है पोटेशियम आयोडाइड, बी फेरस सल्फेट, सी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, डी K2MnO4 मैंगनेट पोटेशियम मैंगनेट। तो स्टूडेंट जनरली ऑक्सीडेशंस तो जो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आ जाएगा उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसमें KMnO4 जिसमें Mn ऑलरेडी +7 में है जबकि यहाँ Mn +6 में ही है, तो इसीलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन और चेंजेस पॉसिबल नहीं है। सो द ऑप्शन सी यानी कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अ ब्लैक सल्फाइड, स्टूडेंट्स ब्लैक सल्फाइड, ठीक है, अल्फा बीटा, व्हेन ट्रीटेड विद ओजोन, अगर इसकी रिएक्शन ओजोन से कराई जाती है, इट बिकम्स व्हाइट, व्हाइट, द व्हाइट कंपाउंड इज, तो वो व्हाइट कंपाउंड इसमें से कौन सा है, तो ये जो सल्फर की ओर्स होती है उसमें थोड़ा सा लेड कंटेंट होता है, तो इसकी जब भी अपन ओजोन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये एक कंपाउंड बनाएगी और इस कंपाउंड को अपन PbSO4, तो ऑप्शन ए ZnSO4, ऑप्शन बी PbSO4, ऑप्शन सी BaSO4 और ऑप्शन डी जो होगा वो CaSO4। सो द ऑप्शन बी PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये आपके थे एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ पी ब्लॉक टर्म 1 एंड जेईई नीट्स के लिए। इसी तरह से पढ़ते रहिए और जो पी ब्लॉक के जो थ्योरेटिकल वीडियोस बने हुए हैं उनको वॉच करिए और उसके बाद क्वेश्चंस आप करेंगे तो बहुत इजी लगेंगे आपको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।